हाँ तो प्यारो आप सभी का शिक्षा नव की इस एजुकेशनल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन पेपर जो है ना प्यारो 500% रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं तो आप जो है ना प्यारो एग्जाम में गर्दा मचा देंगे। यानी कि 20 नवंबर के दिन आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है ना प्यारो इसी पेपर से रहने वाला है। तो सेम टू सेम यहाँ पे आपका पेपर रहेंगे प्यारो 113 सब्जेक्ट कोड रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन का जो बुकलेट सेट कोड रहेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। 11 जो है आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, सभी प्रकार के पैसेज वगैरह एप्लीकेशन हो गया, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको समय जो दिया जाएगा प्यारे बच्चों, देख सकते हैं सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह को पढ़ने के बाद यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। फुल मार्क्स यहाँ पे 100 नंबर रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है इसका इंस्ट्रक्शन केयरफुली होकर पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों। और यहाँ पे सेक्शन ए को हम जो है ना प्यारे बच्चों इसका आंसर की हम आपको बता दिया। अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है ना सभी क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से देख लीजिए एग्जाम से पहले, ताकि यहाँ पे एक भी क्वेश्चंस आपका मिस ना हो प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले प्यारे बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो है ना सेक्शन बी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन बी में यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर में 2 नंबर में पैसेज वगैरह दिया हुआ है। आपको पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है प्यारे बच्चों, गद्यांश को। उसके बाद गद्यांश के नीचे क्वेश्चंस रहेगा, उसका आंसर आपको बताना है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, इसको जो है ना केयरफुली होकर पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चंस दिया हुआ है, ऊपर में आंसर लिखा हुआ है, देख देख के आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर ऐसा करते तो आपको कितना नंबर मिलेगा बच्चों, यहाँ से अच्छे 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। या फिर आप उस मतलब उसको नहीं बनाइएगा तो इसको बना सकते हैं, और वाला की बात, यानी कि यहाँ में दिया हुआ है पोल्यूशन में दिया हुआ है बच्चों, या तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर में गद्यांश से नीचे में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आंसर है, क्वेश्चंस का आंसर ऊपर में दिया हुआ है, क्वेश्चंस नीचे में है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम लोग 2 नंबर को देखते हैं प्यारे बच्चों, वही है कि यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। तो वही है, पैसेज वगैरह दिया हुआ है दूसरा नंबर में भी। तो दूसरा नंबर का पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे में आपको जो है ना क्वेश्चंस मिल जाएगा, क्वेश्चंस का आंसर ऊपर में दिया हुआ है। सिंपली बात है, ठीक है। या तो और में भी यहाँ पे आपका दिया हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है, और में भी आप यहाँ पे पढ़ के लिख सकते, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं। अब आइए प्यारे बच्चों तीसरा नंबर को देख लेते हैं। तीसरा नंबर भी क्या कह रहा है, यहाँ पे पोएम को अच्छी तरीके से पढ़ना है केयरफुली होकर के। उसके बाद आंसर जो है ना प्यारे बच्चों, आंसर का क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ पे पोएम आपको दिख रहा होगा, पोएम को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। नीचे में आपको क्वेश्चंस मिलेगा प्यारे बच्चों, और ऊपर में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे वी बेनिफिट फ्रॉम लाइफ, ठीक है। 1 नंबर हो गया, फिर 2 नंबर हो गया प्यारे बच्चों, फिर 3 नंबर, ठीक है। ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पे टोटली 6 अंक मिलेंगे, यानी कि 6 मार्क्स मिलेंगे। या तो आप नीचे वाला पोएम को पढ़ के, ठीक है, नीचे वाला पोएम को पढ़ करके नीचे में क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है, ऊपर में आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। यहाँ में या तो पहला वाला को लिखिए या फिर दूसरा वाला को पढ़ के पोएम को लिख करके आंसर फटाफट से दे सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपको नीचे में इसके बाद आपको जो है ना सब कुछ बता दिया जाएगा कि आपको आंसर इसी में दिया गया है। सभी को हम एक्सप्लेन वगैरह किए हैं इसी वीडियो में, ठीक है। आंसर एनी 5, यहाँ पे केवल आपको 5 गो क्वेश्चंस का जवाब देना है प्यारे बच्चों ना। टोटली यहाँ पे 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। और हर एक क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों 2 मार्क्स का है। कितने नंबर का है, 2 नंबर का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच स्प्रिट अंडरलाइंस द चेंजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, या तो इसके बारे में लिख सकते हैं। टोटली 10 क्वेश्चंस दिए हुए, अपने हिसाब से लिखे प्यारे बच्चों ना। उसके बाद यहाँ पे ऊपर थोड़ा देख लेते प्यारे बच्चों, यहाँ पे बी नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। व्हाट इज़ द मोस्ट डोमिनेट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फिल्म, सी नंबर देखिएगा। हाउ डिड गिल्लू नर्स द नरेटर ड्यूरिंग द इंडिस्पोजिशन, और डी नंबर को देखिएगा प्यारे बच्चों। व्हाट डज द हुचिनसन से अबाउट इंटेलिजेंट टेस्ट, या फिर ई नंबर को देखिए प्यारे बच्चों। फॉर व्हाट डिड द रिच मैन प्रे टू द विश वेल्डिंग ट्री, या फिर एफ नंबर को देखिएगा। व्हाट डिड द चिल्ड्रेन फील एज मर्थास स्टोरी प्रोग्रेस्ड, ऑप्शन यहाँ पे जी नंबर को देखिए। व्हाट डज द पोएट विश आफ्टर डेथ, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिए प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे एच नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। हाउ डू द जम्स ऑफ द डाइजिस ग्रो, आई नंबर को देखिए प्यारे बच्चों। वाई वॉज द बैंकर एफ्रेड ऑफ ऑनरिंग द बैट, उसके बाद जे नंबर देखिएगा। हाउ डिड मिस्टर गेजलर वर्क इन हिज शॉप, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं जे नंबर तक आपको मिला हुआ है, तो आपको केवल 5 गो क्वेश्चंस का ही जवाब देना है। ठीक है, आप चुन चुन के 5 गो क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए। उसके बाद नीचे में हम जो है ना क्वेश्चंस का आंसर भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर बात किया जाए 5 नंबर क्वेश्चंस का, देखिएगा यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखने के लिए कह रहा है, किसी एक में पैराग्राफ लिखिए। आपको जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल इंटीग्रेशन दिया हुआ मोबाइल फ़ोन है, ए विजिट टू हिल स्टेशन है, माई स्कूल लाइब्रेरी है, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड है। तो यहाँ पे 60 to 70 वर्ड का क्या लिखना है प्यारे बच्चों, एक पैराग्राफ लिखना है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। सभी क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पूछा गया। ठीक है, अगर बात किया जाए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 6 से 11 तक जो है ना यहाँ पे 6 to 11 एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 11। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 6 से 11 तक आपको क्वेश्चंस दिया गया है, सिर्फ केवल 3 को ही क्वेश्चंस का आंसर बताना है। 6 से 11 में जो आपको जो जो जरो जरो आता है वही डोडो लिख दीजिए, और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 5 नंबर की तरह आपको लिखना है, तभी तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले पे क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, यू आर नंदन द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स सोसाइटी ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट इन नोटिस इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स अबाउट एनुअल स्पोर्ट कंपटीशन विथ ऑल नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, इसमें लिख दीजिए प्यारे बच्चों, स्पोर्ट में लिखना है, स्पोर्ट्स सोसाइटी में आपका स्कूल है, उसमें एक ड्राफ्ट लिखना है, नोटिस लिखना है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू बोध गया, ए टूरिस्ट प्लेस इन बिहार। तो इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर क्या कराएगी, एप्लीकेशन लिखना है, हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल में, और बताना है कि आस्किंग हिम फॉर सिक लीव परमिशन एज योर आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। आपको बुखार है, इसके बारे में आपको क्या करना है, हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है द पास्ट ऑन वीक। ठीक है, आप एक हफ्ते से वीक बुखार है, आप अपने हेडमास्टर से परमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए आप स्कूल में क्या लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों, छुट्टी लेना चाहते हैं, इसके लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, तो नीचे में हम आपको सब कुछ बताए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट लेटर टू योर ब्रदर आस्किंग हिम टू स्टडी हार्ड फॉर हिज बोर्ड एग्जामिनेशन। अपने भाई को बताना है कि आप तैयारी काफ़ी हार्ड तरीके से कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन का। अब देखिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू आर कविता राइट ए स्पीच इन 60 to 70 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू आर लता राइट ए मैसेज इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स टू योर मदर अबाउट योर स्टे इट योर सिस्टर्स हाउस इन द नाइट। ठीक है, हम आपको सभी क्वेश्चंस को बता दिए। उसके बाद यहाँ पे आंसर का बारी आता है पहले, फटाफट से सभी क्वेश्चंस का आंसर भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन बी का आंसर आपको कुछ 4 नंबर में यहाँ पे 5 को क्वेश्चंस को लिए पहले बच्चों ना। देखिए क्या क्या क्वेश्चंस लिए फिर बच्चों। ए नंबर क्वेश्चंस का आंसर कुछ इस प्रकार लिखना, द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अंडरलाइन द चेंजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर इज ए ब्लेंड ऑफ मैनी एलिमेंट्स बट देयर इज यूनिटी beneath this diversity, people from diverse culture live together in unity in India। चौथा नंबर का जो जी नंबर है इसका आंसर हम लिए हुए हैं, द पोइट विशेज टू डाई सीक्रेटली एंड विदाउट ए tombstone to mark his grave, he wants to live unseen and unknown and to die unlimited। ठीक है, मतलब अनलिमिटेड है। उसके बाद एच नंबर यहाँ पे लिखे हुए बच्चों, जम्स कैन बी फाउंड इन द एयर सोयल वाटर ऑन प्लांट्स एनिमल एंड फूड एंड ऑन ऑलमोस्ट एवरी सरफेस इंक्लूडिंग द ह्यूमन बॉडी। मोस्ट जम्स आर हार्मलेस बट सम कैन काउज डाइजीज। ठीक है, तो आपको इस प्रकार लिख देना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर का जो है जे नंबर को हम लिए हुए हैं। देखिएगा क्या कह रहा है पे इसका आंसर, गेजलर सोप वॉज ऑलवेज नीट एंड क्लीन, ही वॉज ए स्किल्ड मतलब सोइक मेकर हु paid attention to very detail of his work, he used high quality material and worked patiently to create the perfect shoes, his dedication to his work and his craftsmanship was reflected in his नीटनेस ऑफ हिज शॉप। उसके बाद पांचवा का आंसर लिखे हुए तो देखिएगा पांचवा का 4 नंबर का आंसर लिखे हुए, द लाइब्रेरी इज द प्लेस ऑफ वेयर पीपल कम टुगेदर टू लर्न एंड गेन नॉलेज, बुक्स अरेंज टू लार्ज बुक सेल्फ्स, बुक बिलोंगिंग टू सिमिलर जनरल्स आर अरेंज्ड ऑन द स्मॉल सेल्फ by the librarian, the librarian is in charge of library।
ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर इसको 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखे हुए हैं, द सिक्रेटेड सिटी ऑफ बोध गया इज लोकेटेड इन बिहार, इट इज़ 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम गया। तो आप स्क्रीन शॉट वगैरह ले भी सकते हैं पर बच्चों, यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर लिखे हुए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर, यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपको पूछा गया था वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, रिस्पेक्ट सर या मैम, विच डू रिस्पेक्ट दिस इज टू इन्फॉर्म योर दैट योर नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। और क्लास, अपना क्लास का नाम 10 क्लास लिख दीजिएगा। वन नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस एज आई एम नॉट वेल फ्रॉम डैट्स, यहाँ पे तारीख लिख देना है बच्चों। किनली ग्रांट मी परमिशन फॉर द सेम, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। उसके बाद यहाँ पे अपना भाई को अप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ, रिसीव हुआ था। डियर ब्रदर, आई रिसीव्ड योर लेटर इंक्वायरिंग अबाउट द माई स्टडी एंड हेल्थ, आई एम फाइन एंड वेल एंड होप यू आर टू, आई एम वेरी ग्लैड टू enlightened you with the fact that I passed my final exam of grade, यहाँ पे क्लास लिखना है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। विथ फ्लाइंग कलर एंड अचीव्ड एक्स पोजीशन एंड क्लास 10 पोजीशन इन माय सेक्शन, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन लिख सकते हैं। आई स्टडीड वेरी हार्ड फॉर दिस एग्जाम आई यूज टू गेट 10 PM टू स्टडी एंड स्लीप आफ्टर मिडनाइट, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे सभी कुछ लिख लीजिएगा पहले बच्चों। तो टोटली यहाँ पे आपको जो है ना एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि आपको 50 में 50 मिलेगा पहले बच्चों, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर वगैरह नहीं देखे हैं तो जल्दी से आप एग्जाम से पहले देख लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए पहले बच्चों। अभी तक जो विद्यार्थी शिक्षा अनोखा कि हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा बच्चों। वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ बच्चों, थैंक यू।